नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवम भाव में चंद्रमा के प्रभावों की। ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव को भाग्य भाव कहा जाता है और यही भाव व्यक्ति के भाग्य, धर्म, गुरु, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। जब चंद्रमा, जो मन और भावना, मातृभाव का कारक ग्रह है, इस नवम भाव में आकर बैठता है, तब यह व्यक्ति के भाग्य से सीधा संबंध स्थापित करता है। लेकिन यह स्थिति शुभ भी हो सकती है और कभी कभी अशुभ भी हो सकती है। इस बात पर यह निर्भर करता है कि चंद्रमा किस राशि में है और किसकी दृष्टि में है और किस ग्रह के साथ बैठा है। तो आइए बहुत गहराई से समझते हैं कि नवम भाव में चंद्रमा होने पर व्यक्ति के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इसका भाग्य कैसा चलता है, उसकी सोच, विश्वास, जीवन दर्शन और कर्म कैसे होते हैं। जन्म कुंडली का नवम भाव व्यक्ति के जीवन में सबसे पवित्र और उच्च भाव में से एक माना गया है। यह भाव दर्शाता है व्यक्ति का भाग्य और कर्मफल, व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्ति, पिता, गुरु और ईश्वर की प्रति दृष्टिकोण, लंबी यात्राएं, विशेषकर विदेश यात्राएं, पूर्ण कर्म, ध्यान, भक्ति और ज्ञान प्राप्ति। यह भाव व्यक्ति को बताता है कि उसे पिछले जन्म के कर्मों का क्या फल इस जन्म में मिलेगा। नवम भाव मजबूत हो तो व्यक्ति धर्मप्रिय, सौभाग्यशाली और ईश्वर भक्त होता है। और अगर यह भाव कमजोर हो जाए तो व्यक्ति को बार बार भाग्य के झटके भी सहने पड़ते हैं। अब जानते हैं चंद्रमा का स्वभाव। चंद्रमा मन का, भावना का, कल्पना का, मातृत्व का और कोमलता का ग्रह है। यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति, सोच और निर्णय की स्थिरता को दर्शाता है। अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति में शांति, दया और स्नेह की भावना रहती है। लेकिन यदि चंद्रमा अशुभ हो जाए तो व्यक्ति का मन चंचल, अस्थिर और भ्रमित हो जाता है। चंद्रमा का एक और महत्व है, यह हमारे अतीत और भावनात्मक स्मृतियों को भी नियंत्रित करता है। इसलिए जब हम नवम भाव में चंद्रमा आता है तो व्यक्ति की धर्म और भाग्य की भावना में गहराई से मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। जब चंद्रमा नवम भाव में आता है तो व्यक्ति का मन धर्म, ईश्वर और सत्य की ओर झुकता है। ऐसे व्यक्ति तीर्थ यात्रा, मंदिर दर्शन, मंत्र जप और पारिवारिक धार्मिक परंपराओं में बहुत विश्वास रखते हैं। इनके जीवन में भक्ति और भावना प्रमुख होती है। अक्सर ऐसे जातक अपने गुरु से गहरा भावनात्मक संबंध रखते हैं। उनके मन में सत्य की खोज करने की तीव्र इच्छा भी होती है। अगर चंद्रमा शुभ राशि में है, जैसे कर्क, मीन या वृषभ में, तो व्यक्ति भाग्यशाली, करुणामय और विद्वान होते हैं। उन्हें जीवन में समय समय पर ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती रहती है। लेकिन अगर चंद्रमा अशुभ राशि में चला जाए या राहु, केतु या शनि के प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति का धार्मिक दृष्टिकोण भ्रमित हो जाता है। वह एक धर्म से दूसरे धर्म में झूलता रहता है या अपनी ही
आस्थाओं पर संदेह करने लगता है। यदि चंद्रमा बलवान है तो जातक अत्यंत भाग्यशाली, सौभाग्य, सौम्य स्वभाव का और आध्यात्मिक दृष्टि से गहन सोच वाला होता है। उसे अपने कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति गुरुजनों का आशीर्वाद, माता की कृपा और समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। ये अक्सर शिक्षण, लेखन, दर्शन या यात्रा से जुड़े कार्यों में सफलता पाते हैं। उनकी स्मरण शक्ति तेज होती है और वे हर स्थिति में शांत रहते हैं। उनका भाग्य कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें ऊपर उठाने का कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा किसी श्रेष्ठ उद्देश्य की खोज में लगा रहता है। वे केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में विश्वास रखते हैं। अब बात करते हैं जब चंद्रमा नवम भाव में हो लेकिन कमजोर या पाप ग्रहों से पीड़ित हो। ऐसे जातक को बार बार भाग्य के झटके लगते हैं। कई बार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलता। उनका मन धर्म में तो होता है लेकिन बार बार भ्रमित होता है। ऐसे व्यक्ति अपने विश्वास बदलते रहते हैं, कभी पूजा पाठ में रुचि तो कभी उदासीनता। उनकी यात्राएं अधिक होती हैं लेकिन संतोष कम रहता है। कभी पिता या गुरु के साथ मतभेद की स्थिति भी बनती है और अगर चंद्रमा राहु के साथ हो तो व्यक्ति झूठे धर्मगुरुओं या धार्मिक विवादों में उलझ सकता है। अगर शनि के साथ हो तो व्यक्ति का भाग्य देर से खुलता है लेकिन एक बार खुलने पर स्थायी सफलता देता है। चंद्रमा माता का कारक है और नवम भाव पिता और गुरु का भी। इसलिए जब चंद्रमा यहाँ आता है तो माता और पिता दोनों के बीच में संबंध जीवन में भाग्य निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगर चंद्रमा शुभ हो तो माता का आशीर्वाद व्यक्ति को हर संकट से बचा लेता है। पर यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो व्यक्ति माता से दूर या मानसिक दूरी महसूस कर सकता है। नवम भाव उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा से भी जुड़ा है। चंद्रमा यहाँ स्थित हो तो व्यक्ति समुद्र पर पार यात्राओं और तीर्थ स्थलों और ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिलता है व्यक्ति को। यदि चंद्रमा शुभ हो तो व्यक्ति को विदेश में सम्मान और सफलता भी मिलती है। यदि अशुभ हो तो यात्रा में बाधाएं आती हैं या विदेश में मन अस्थिर रहता है। अब बात करते हैं उपायों की। यदि नवम भाव में चंद्रमा कमजोर या अशुभ स्थिति में हो तो निम्नलिखित उपाय अत्यंत लाभकारी हो सकते हैं आपके लिए। पहला, सोमवार के दिन उपवास रखें। चंद्रमा को शुद्ध जल में दूध मिलाकर अर्घ्य दें। माता का सम्मान करें और उनकी सेवा करें। हर सोमवार को ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप करें। चांदी का छल्ला पहनना या सफेद वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है। दूध, चावल और शुद्ध घी का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। मन को स्थिर रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम अवश्य करें। इन उपायों से चंद्रमा की शांति होती है और नवम भाव का भाग्य पुनः सक्रिय होता है। तो मित्रों, भक्तों,
चंद्रमा जब नवम भाव में होता है तो वह व्यक्ति को भावनात्मक रूप से धर्म, आस्था और सत्य से जोड़ता है। यह व्यक्ति के जीवन में भक्ति, भाग्य, करुणा का मेल लाता है। परंतु अगर चंद्रमा कमजोर हो तो भाग्य का फल विलंब से मिलता है और मन भ्रम पैदा करता है। इसलिए हमें अपने चंद्रमा को हमेशा शांत, स्थिर और पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद, गुरु की कृपा और अपने कर्मों की शुद्धता, यही नवम भाव में चंद्रमा की सबसे बड़ी शक्ति है। तो भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है और आपके जीवन में, आपकी कुंडली में कहीं पर भी कार्य हो पा रहा है, इस वीडियो के माध्यम से शुभता मिल पा रही है, कुछ अपनी कुंडली में कर पा रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी राशि के अनुसार हम कोई वीडियो बना दें, तो उसके लिए आपको कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ और बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस कमेंट में लिख देना है कि हमारी कुंडली के आधार पर बना दीजिए। तो मैं आपकी कुंडली के आधार पर चंद्रमा का विश्लेषण जरूर कर दूंगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और राधे राधे। जय माता चंद्र देवी, हर हर महादेव। मन कामेश्वर बाबा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यही कामना। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो, जीवन में मंगलमयता बनी रहे हो। मन कामेश्वर महादेव की सदा ही जय हो। राधे राधे।